भारत में बिछाया ऐसा जाल कि अमेरिकी संसद में पास हुआ इतिहास का सबसे बड़ा बिल। अब ले जाओ हमारा सबसे घातक फाइटर जेट जो पूरी दुनिया में ला देगा तबाही। अमेरिका के इस फैसले से पूरा रस हुआ पागल। जो बिडेन के पीठ पीछे हो गया ऐसा खेल, बिडेन की टूट गई सारी अकड़। एक बार फिर ट्रंप और भारत की दोस्ती रचेगा इतिहास। दोस्तों, अमेरिकी संसद में भारत को लेकर इतिहास का सबसे बड़ा बिल पेश हो चुका है, जिसे देखकर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन पगला गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इतना बड़ा सदमा जो बिडेन को लगा है? आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल तो यह जानते हैं कि इस बिल के आते ही भारत में इतनी खुशी क्यों छा गई है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के पूरे इतिहास में इससे बड़ा बिल अमेरिकी संसद ने कभी नहीं पास किया, इसलिए यह और चर्चा का विषय बन गया है। और इस बिल का नाम है इंडिया यूएस डिफेंस बिल। और आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो आने वाले नवंबर के चुनाव में, तो यह बात आप तय मन कर चलिए कि अमेरिका भारत को 35 या उससे भी ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमान और एडवांस हथियार बेचने के साथ ही साथ उनकी टेक्नोलॉजी भी दे सकता है। दरअसल दोस्तों, कुछ वक्त से अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन की अकड़ इतना ज्यादा बढ़ गई है कि भारत को पसंद नहीं आ रही है। भारत जो बिडेन की अकड़ को तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही बने। और बता दें कि अब से कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही जो बिडेन राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हट गए हैं, तो यह बात 7 से 80% तैयार है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। और इसे कंफर्म होता देख अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सहयोगियों ने अमेरिकी सत्ता में ऑलरेडी अपनी पॉलिसी लागू करना शुरू करती है। दोस्तों, लगभग ऐसा मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अगर बन जाते हैं तो भारत के रिश्ते रस जितने मजबूत हो जाएंगे। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती दुनिया की सबसे बेस्ट दोस्ती है। और फिर अमेरिका भारत को ऐसे ऐसे हथियार एक्सपोर्ट करेगा कि भारत को किसी देश के आगे अपना हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, रोना ट्रंप के बहुत ही करीबी और रिपब्लिकन पार्टी के बहुत ही पावरफुल नेता मार्को ने अमेरिकी संसद में एक बहुत ही पावरफुल बिल पेश किया है। और इस बिल का यूएस इंडिया डिफेंस कूनैपरेशन एक्ट बिल। और इस बिल को लाने का मकसद है भारत को अमेरिका के और ज्यादा करीब लेकर आना। इसके अलावा भारत को नाटो जैसी अहमियत दिलवाना, साथ ही साथ पाकिस्तान की सुरक्षा सहायता को बंद करवाना। और इसीलिए इस बिल में प्रावधान यह किया जा रहा है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी, खासकर हथियारों की टेक्नोलॉजी में अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस को ट्रीट करता है, वैसे ही भारत को भी ट्रीट करें। और अपनी जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इंजन की टेक्नोलॉजी, लड़ाकू विमान, जो कि अमेरिका सिर्फ अपनी कंट्री को बेचता है, जैसे कि F-35 हो गया, या फिर जो बम वार्षिक विमान है अमेरिका के, यह भारत को बेचने की मंजूरी मिले। खासकर इस पर जोर दिया जा रहा है इसका अप्रूवल दिया जाए भारत को सील करने के लिए। और इसके पीछे मार्को रिव्यू और रिपब्लिकन पार्टी ने दिया है कि इस बिल को पास करने के बाद जो अमेरिका के बढ़ते हुए खतरे हैं, जैसे कि चीन, उसे अगर काउंटर करना है तो भारत को हमें ऐसे ही ट्वीट करना होगा जैसे कि हम अपने सबसे करीबी सहयोगी जैसे कि ब्रिटेन को ट्वीट करते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत रूस के और ज्यादा करीब जाएगा। और अब से 1 महीना पहले अमेरिका ये देख नहीं चुका है कि पिछले 3 सालों में जो बिडेन ने जैसे भारत के साथ व्यवहार किया है, यानी कि भारत को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं थी, ना ही भारत के साथ कोई बड़ी डील करी, तो भारत रूस के करीब जाता दिखा। रूस के साथ डील करें, भारत ने काफी ज्यादा व्यापार किया जिससे कि अमेरिका और भारत के संबंधों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस भरोसे को दोबारा कायम करने का काम करेगा। यह डिफेंस बिल में F-35 की जितनी चर्चा हो रही है उसे 10 गुना चर्चा होनी चाहिए डिफेंस टेक्नोलॉजी की। दरअसल देखा जाए तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और भारत के पुराने हथियार इस तरीके से जूझ रहे हैं कि इन्हें रिप्लेस करने की नौबत आ गई है।
अगर इन्हें नए हथियारों से रिप्लेस नहीं किया गया तो यह कभी भी जवाब दे सकते हैं। इसलिए भारत इन पुराने हथियारों को नए हथियारों से रिप्लेस करना चाहता तो है, लेकिन यह हथियार 80 से 90% मेक इन इंडिया को, यानी कि भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए हों या फिर भारत में बने हों। और इसके लिए हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों की टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपने देखा है पिछले कुछ समय में हमने जितने भी अपने खुद के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, चाहे वह एम का लड़ाकू विमान हो और आज स्टेल्थ ड्रोन हो, सभी के प्रोजेक्ट डिले होते जा रहे हैं। अगर अमेरिकी टेक्नोलॉजी मिलेगी तो उन्हें जल्द से जल्द बनाया जा सकता है। इसके अलावा भारत का दूसरा प्रयास है कि अमेरिका की हथियार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों जैसे कि बाय लॉकहीड मार्टिन ये भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करें। पीएम मोदी ने लॉकहीड मार्टिन के सीईओ से मुलाकात की है। वह भी अपनी एक उसे फैक्ट्री भारत में लगाने जा रहे हैं C-130J की। इसके अलावा एक खास प्रावधान यह किया जा रहा है कि भारत रूस के साथ कैसे भी संबंध रखें। भारत उनसे कुछ भी खरीदे, लेकिन भारत पर कोई प्रतिबंध न लगे। अमेरिका का जो एक बहुत ही कड़ा सैंक्शन प्रोग्राम है कैटसा, उसे छूट दी जाए। यह एक बहुत ही क्रिशियल फैक्ट है और मार्को रूबियो ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। उन्हें पता है कि भारत रूस को कभी नहीं छोड़ने वाला। यह भारत के हित में ही नहीं है, क्योंकि अगर चीन को काउंटर करना है तो यह बात हमें इंश्योर करके रखती होगी कि रूस कभी भी पूरी तरीके से चीन के पहले में ना चला जाए, क्योंकि भारत रूस और चीन को अलग रखने की एक चाबी की तरह है जो कभी इन्हें एक नहीं होने दे सकती। इसलिए भारत को यह छोड़ दी जाए कि भारत के कभी भी रूस के साथ डील करने पर, संबंध रखने पर क्वेश्चन ना किया जाए। और इसीलिए यह बिल हर तरीके से भारत के हित में है। और अगर यह पास होता है, जिसकी बहुत ही हाँ चांसेस है, तो ऐसी स्थिति में यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा, जो भारत को हर लिहाज से फायदा पहुंचाएगा। तो दोस्तों, अगर सारी चीज अच्छे से इंप्लीमेंट हो गई तो दोस्तों भारत का दर्जा अमेरिका से ऊपर चला जाएगा। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर देश होगा, भारत, जिसकी मोनोपोली पूरी दुनिया पर चलेगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।